नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल की बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या है पहला प्रश्न कि राजस्थान में संकलिपि के प्रमाण बहुतायत किस स्थान से प्राप्त हुए? संकलिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? बेराट, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर? तो संकलिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं बेराट सभ्यता से। कहाँ से? बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता, यहीं पर अशोक का भाब्रू शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। अशोक का भाब्रू शिलालेख ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बेराट सभ्यता जिसकी खोज की थी, खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1922 में इसकी खोज की थी और 1936 में इसका उत्खनन कार्य किया था दयाराम साहनी ने। और किसने किया था? नील रत्न बनर्जी ने। नील रत्न बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य किया था 1962-63 में। 1962-63 में। मीनांडर के 16 सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? वो भी यहीं पर प्राप्त हुए हैं, ये बात भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय वन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही, माउंट आबू में पाए जाते हैं। सिरोही, माउंट आबू में ये उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं भाई? जिन्हें कहते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन कहते हैं। और क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय वन, अर्ध सदाबहार वन। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा नृत्य कालबेलिया द्वारा नहीं किया जाता? कालबेलिया द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य शंकरिया, बागड़िया, पणिहारी या चरी? चरी नृत्य नहीं किया जाता। ठीक है, चरी नृत्य। देखिए, कालबेलिया के नृत्य शंकरिया, बागड़िया, पणियारी और एक इंद्रोणी भी है। कौन सा? इंद्रोणी। वाद्य यंत्र कौन कौन से? वाद्य यंत्र की बात करूं तो पुंगी वाद्य यंत्र है, खंजरी है, गुंगी, खंजरी, बीन, डफ, ये सब। चलिए, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का जनक ये कहा जाता है मेवाड़ को। किसको? मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का जनक। और राजस्थान में चित्रकला का जनक, राजस्थान में चित्रकला का जनक, राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है कुंभा को। किसको? राणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। और आधुनिक चित्रकला का जनक, प्रश्न पूछे कि आधुनिक चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री को। मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में? अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में भाई? बताओ। तो यह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यह रहा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो वो है 550। ठीक है। चलिए, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? सौर वेधशाला, तो सौर वेधशाला है उदयपुर में। कहाँ पर है सौर वेधशाला? उदयपुर में। स्थापना 1975 में। ठीक है। किसके द्वारा? अहमदाबाद वेधशाला ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर अरविंद भटनागर ने की। डॉक्टर अरविंद भटनागर के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कंवर सेन थे। ठीक है। शुभारंभ किया गया 30 मार्च 1958 को राजस्थान नहर के नाम से। राजस्थान नहर के नाम से इसका पहले शुभारंभ किया गया था। और फिर कब इसका नाम परिवर्तन किया गया था? 1984 में।
1984 में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। चलिए, इसका उद्गम स्थान है पंजाब का हरिके बांध। यह राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर और फिर हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और चूरू। चलिए, राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में हुई थी, ब्रिटिश संसद में किस हत्याकांड की चर्चा हुई थी? वो था कुंदन हत्याकांड। कौन सा? कुंदन हत्याकांड। कुंदन हत्याकांड हुआ था 25 अप्रैल 1935 को सीकर में। कहाँ पर? सीकर में हुआ था। ठीक है। और किसके कहने पर? दापी देवी के कहने पर किसानों ने लगान देने से मना कर दिया था, तो कैप्टन वेब है उसने फायरिंग कर दी, तो उसमें कितने 4 किसान शहीद हो गए थे, चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम। और सिक्कर दिवस कब मनाया जाता है? एक आता है कि सिक्कर दिवस। सिक्कर दिवस ये मनाया जाता है कि 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया। सिक्कर दिवस मनाया गया। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। जिसका प्रमुख स्थान है वो है सलेमाबाद अजमेर में। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख स्थान है गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर में। मारवाड़रा परगनारी विगत के रचनाकार है। मारवाड़रा परगनारी विगत, जिसको क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। याद रखना, राजस्थान का गजेटियर। ठीक है। लेखक के रचनाकार है मुहणत नैणसी। कौन? मुहणत नैणसी। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? मानसूनी वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। चलिए, राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध, मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा। कहाँ? कौन सा? शाहपुरा। और लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए तो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह? उदयपुर। लकड़ी के खिलौनों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। और मिट्टी के लिए शाहपुरा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली तो वो है बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। गोडावण को राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? गोडावण क्या कहते हैं रे? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं। इसको 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। 1981 में। राजस्थान की सबसे बड़ी जीरा मंडी कहाँ पर है? बताओ, जीरा मंडी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जीरा मंडी है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? मानहेरा टिब्बा, तो मानहेरा टिब्बा प्राकृतिक गैस का। किसका? प्राकृतिक गैस का। मुझे एक बात बताओ कि राजस्थान का सबसे पहला प्राकृतिक गैस भंडार, राजस्थान का सबसे पहला प्राकृतिक गैस भंडार ये कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? बताओ। घोटारू जैसलमेर में। घोटारू जैसलमेर में है सर। बिल्कुल भाई। चलिए, किस देवी के मंदिर को वडेर दरगाह भी कहा जाता है? वडेर दरगाह किस देवी के मंदिर को कहते हैं भाई? किस देवी के मंदिर को कहते हैं? तो ये कहते हैं आई माता के मंदिर को। किसको? आई माता के मंदिर को, जो कहाँ पर है? बिल्लाड़ा में। बिल्लाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर। सिरवी जाति की कुल देवी। किस जाति की? सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। और आई माता का मंदिर बिल्लाड़ा में है। इनके जो मंदिर होते हैं, मंदिर को कहते हैं दरगाह, और वडेर कहते हैं इनके समाधि को। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी,
तो ये पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य ये रहा, ये सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़ में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है और प्रतापगढ़ में भी है, प्रतापगढ़ में भी है। ठीक है, चलो। राज्य का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई, राजस्थान से बाहर की गई थी भाई जिसकी स्थापना, बताओ कौन सा है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई? तो वो है बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल। कहाँ पर की गई? तो कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में 1936 में मगाराम वेद ने की, मगाराम वेद ने। निम्न में से किस किले में ननंद भोजाई का कुआं स्थित है? ननंद भोजाई का कुआं, तो ननंद भोजाई का कुआं है तिमनगढ़ में, तिमनगढ़ करौली में, तिमनगढ़ करौली में है। और तिमनगढ़ इसको इस्लामाबाद भी कहते हैं, त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं, और ये त्रिभुवनगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चलो। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य, प्रथम राज्य था भरतपुर। प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर था। कब की थी? 1803 में की थी। किसने की थी? रणजीत सिंह ने की थी, रणजीत सिंह ने की थी 1803 में। तो ये तो प्रथम हो गया। अंतिम राज्य पूछ रहा है, तो अंतिम राज्य था सिरोही। कौन सा? सिरोही। कब की इसने? 11 सितंबर 1823 राव शिव सिंह ने, राव शिव सिंह ने। कौन सी जनजाति हकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती है? तो ये है कंजर जनजाति। कौन सी? कंजर जनजाति। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग स्थित है, कहाँ पर है? तो ये स्थित है अपने डीडवाना में, डीडवाना में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, डीडवाना 1964 में स्थापित। मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर चंवरी कर किसने लगाया था? चंवरी कर, 5 रुपये वाला कर, चंवरी कर 5 रुपये वाला कर, 5 रुपये वाला कर, चंवरी कर। बेटी की शादी होने पर आपको 5 रुपये देने हैं। किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने डाली? ब्यावर में आर्य समाज की नींव डाली थी सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी ने। और मेवाड़ में, तो मेवाड़ में किसने डाली भाई? ये तो हो गया ब्यावर का। मेवाड़ में आर्य समाज की नींव डाली थी विष्णुलाल पांड्या ने। किसने? विष्णुलाल पांड्या ने। ठीक है, चलिए। मेहरानगढ़ जिले में फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ किले में, सॉरी किला, मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो फूल महल इसका निर्माण करवाया था किसने? महाराजा अभय सिंह ने, महाराजा अभय सिंह ने फूल महल का निर्माण करवाया था। और जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने, फूल महल के जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। संप सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? संप सभा का प्रथम अधिवेशन ये हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। संप सभा जिसकी स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने की थी, गोविंद गिरी ने सिरोही में की थी। कहाँ पर? सिरोही में की थी संप सभा की स्थापना। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में, मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। और मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को, जिसको क्या कहते हैं? आदिवासी जलियांवाला कहते हैं। मानगढ़ हत्याकांड को आदिवासी जलियांवाला कहते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? जेल में जिंदा, तो ये जलाया गया था सागरमल गोपा, जो जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के? जैसलमेर के सागरमल गोपा। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, चलिए। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी? शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि ये दी थी राजा जय सिंह को, राजा जय सिंह को 1637 में राजा जय सिंह को दी थी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी किसकी कृति है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये कृति है पृथ्वीराज राठौड़ की।
और किस भाषा में है? यह डिंगल भाषा में। किस भाषा में है? डिंगल भाषा में है। और कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का इसमें वर्णन मिलता है। रखन आभूषण पहना जाता है। रखन आभूषण पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है रखन आभूषण? दांतों में। दांतों में एक चूप आभूषण होता है, वो भी दांतों का ही होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराजा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? 13 सोरठे, जिनका नाम क्या था? चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया किस भाषा में लिखकर भेजे भाई? तो ये भेजे थे डिंगल भाषा में लिख। किस भाषा में? डिंगल भाषा को। किसको लिखकर भेजे थे? महाराणा फतेह सिंह को लिखकर भेजे थे 1906 के दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए। ठीक है। गोसुंडी शिलालेख में प्रयुक्त की गई भाषा और लिपि क्रमशः। गोसुंडी शिलालेख में संस्कृत और ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है गोसुंडी शिलालेख। सर्वप्रथम गोसुंडी शिलालेख को डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा। डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ा था, ये बात भी याद रखना। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर, गिरवा, मगरा या छप्पन की पहाड़ी? देखो, छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ। बाड़मेर शिवाना की गोलाकार पहाड़ियाँ, कहाँ की? बाड़मेर शिवाना की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ, उनको कहते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। फिर आता है मगरा। मगरा, तो मगरा उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। गिरवा, गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। और भाकर सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को कहते हैं। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1734 में, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? संग्राम सिंह ने। महाराजा संग्राम सिंह ने इसकी क्या की थी भाई? अध्यक्षता की थी। और कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था 1734 भीलवाड़ा में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो था कि मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। बाबा मगरा का द्वीप और प्यारी नामक द्वीप किस झील पर स्थित है? यह है डेबर झील। कहाँ पर है डेबर झील? ये रही जयसमंद झील। इसको क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं जयसमंद झील को। कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर? उदयपुर में है। किस नदी पर? गोमती नदी पर। किस नदी पर? गोमती नदी पर। निर्माण करवाया था 1685 में महाराजा जय सिंह ने। ठीक है, चलिए। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री ये बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। और राजस्थान संघ का राज प्रमुख, राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराजा भीम सिंह को। कोटा के महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और उप राज प्रमुख बनाया गया था बूंदी के बहादुर सिंह को। बूंदी के बहादुर सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया था। राजधानी, राजस्थान संघ की राजधानी, राजधानी बनाई गई कोटा। कौन सी? कोटा को। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और हाँ, कल रात ठीक 9 बजे राती योगा की क्लास अपनी आने वाली है। बहुत ही शानदार ये क्लास होगी। इसमें संपूर्ण राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के प्रश्नों का समावेश किया गया है। ये क्लास देख कर चले गए तो 100% गारंटी के साथ एक भी प्रश्न आप छोड़ कर नहीं आओगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कल रात ठीक 9 बजे
जीके ग्लोरी स्टडी चैनल पर। तो अभी के अभी चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल रात ठीक 9 बजे आप इस क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। राम राम। थैंक यू।